नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। आज आपके साथ लेकर आई हूँ होओपोनोपोनो और ईएफटी टेक्निक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईएफटी टेक्निक होती क्या है। इसको अगर हम फुल फॉर्म में इसे कहें, ई इमोशनल, एफ यानी फ्रीडम, टी यानी टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये टेक्निक इतनी पावरफुल टेक्निक है, अगर आप इसको डेली कंटिन्यू 11 डेज़ भी करते हैं तो आपके जो इमोशंस हैं, जो आपके मन में, आपके दिल में छुपे हुए हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं, कोई ऐसा पेन है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आप रात रात भर नहीं सो पाते हैं, तो ये टेक्निक आपकी उन पेन को रिलीज़ करती है आपकी बॉडी से, आपकी सोल से। इस टेक्निक को मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही हूँ और मुझे जो इसके रिज़ल्ट आए हैं वो मिरेकलस रिज़ल्ट हैं। मुझे विदिन 3 डेज़ में इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए। फिर सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ टेस्ट नहीं करती तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती। अब मैं बात करूँ तो होओपोनोपोनो टेक्निक की। होओपोनोपोनो हवाइन प्रेयर, ये एक हीलिंग प्रेयर कही जाती है। इतनी मैजिकल, इतनी पावरफुल और इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ काम करती होगी हीलिंग के मामले में। ये आपके अंदर से आपके इमोशंस, आपकी किसी भी एरियाज़ में ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करती है। जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है या आपके मन में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, वो रिलीज़ नहीं हो रही है, दिन पे दिन आप बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं, फिर आप होओपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं अपने लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको रिलैक्सेशन फील होगा। आपके इतने थॉट्स नहीं आएंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आपके नेगेटिव जो पैटर्न्स हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ होते चले जाएंगे। ठीक है, इसको हीलिंग प्रेयर ही कहते हैं। बेसिकली ये हम हेल्थ के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में और आपके मनी एरियाज़ में आप किसी भी जगह इस प्रेयर को लगा सकते हैं। ये आपके ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करेगी। ठीक है, अब अगर हम होओपोनोपोनो हवाइन प्रेयर प्लस ईएफटी टेक्निक, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं और फिर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट मिरेकलस वाले आते हैं। तो आज का वीडियो सेल्फ हीलिंग से भरा हुआ है। जैसे कि आज है मंडे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जिससे आप कम से कम 11 डेज़ तक अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको धांसू वाले रिज़ल्ट आए। बस आपको रिज़ल्ट ऐसे आए कि आप खुद कहें वीडियो में आकर कि ये तो चमत्कार हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से इमोशंस को रिलीज़ करना है। तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रही हूँ। वीडियो में एक छोटी सी क्लिप भी मैं दिखाऊंगी। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से ईएफटी टेक्निक करेंगी। ठीक है, पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपके कोई भी नेगेटिव पैटर्न्स है या खुद में आप बहुत परेशान हैं, आप बात बात पर रो जाते हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, जल्दी से आपके दिमाग से निकलता नहीं है ना, आप रात रात भर नहीं सो पाते इस चीज़ों को लेकर, ऐसी कुछ परेशानियां हैं आपके साथ, तो सबसे पहले आप ब्लैक पेन से उन चीज़ों को लिखेंगे पॉइंट वाइज। अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, जो वीक हैं, जो आपकी कमज़ोरियां हैं, उनको आप पहले लिखेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों में होती है रो देने की आदत, पहले मेरे अंदर भी थी, बात बात पे रोज जाना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि मैं बात बात पे रोज जाती हूँ या रोज जाता हूँ, मेरे इमोशंस निकल जाते हैं, या मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ किसी बात को लेकर, या मैं चिड़चिड़ा जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी से किसी के विचारों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती हूँ। या पॉइंट वाइज ब्लैक पेन से सारी चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, या आपसे किसी ने कुछ कहा जो अभी तक अपने दिमाग में और अपने मन में आपने वो बात बिठा के रखी है, बहुत सालों पहले आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जो अभी तक आप निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते आपके बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं और वो चीज़ें आज भी आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट कर रही है। उन चीज़ों को भी लिखेंगे। जैसे कि मेरे साथ बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ था, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, ये इमोशंस अभी भी मेरे अंदर है, एक डर का इमोशंस है। मेरे पास जो ज़्यादातर केस आते हैं ना, उसमें ये 99% लोगों की एक बेसिक प्रॉब्लम ये रहती है कि मेरे साथ ऐसा पहले हुआ था और मैं नहीं चाहती मेरे साथ अभी भी ऐसा हो, मैं नहीं चाहता मेरे साथ अभी भी ऐसा हो, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं। वो ऐसा इसीलिए होता है
चेन जब बनती है जब हम पीछे की कड़ी को नहीं तोड़ते। जब हम पीछे की पुरानी कड़ी को तोड़ देते हैं तो वो चेन आगे नहीं बढ़ती है। हम वहाँ से एक नई चेन क्रिएट कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही छुपे हुए सारे बिलीव्स हैं जिससे हम होओपोनोपोनो और EFT टेक्निक से हम रिलीज़ कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं। और अगर आपके पैटर्न्स बहुत सालों पुराने हैं, यानी मान लीजिए बचपन के कोई पैटर्न्स है, बचपन से आपको किसी ने बहुत ज़्यादा आपको बुरा भला कहा है, बचपन से आपको किसी ने जज किया है कि तुम इस लायक नहीं हो, कि तुम इस लायक नहीं हो, या तुम ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकते, जो भी मर्जी हैं, जो भी आपके पैटर्न्स बने हुए हैं, आप उन सारे पैटर्न्स को लेकर आइए। ठीक है, ब्लैक पेन से वो सारी चीज़ें हेडिंग वाइज आप लिख लीजिए, 10 है, 12 है, जितनी भी हैं। जैसे कि नॉर्मली जो बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, बात बात पे रोजाना इमोशंस रिलीज़ हो जाते हैं उनके, है ना, एंगर इशू हो जाता है बहुत जल्दी, चिड़चिड़ाहट बनाती है, एंजाइटी आ जाती है लोगों को बहुत जल्दी, BP हो जाता है, ठीक है, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर भी हैं, जो भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग पता है मुझसे एक बात कहते हैं कमेंट्स में, 2-3 कमेंट्स में पढ़ चुकी हूँ, दीदी आप बातों को रिपीट करते हो। मैं बातों को रिपीट नहीं करती। बात क्या है, मेरे अंदर एक टीचर का ना एक वो घुसा हुआ है कीड़ा। जब मैं टीचिंग करती थी ना, तो वहाँ पर ना बच्चों को इसी तरीके से समझाया जाता था कि एक बार नहीं, दोबारा हम रिपीट करते थे उस बात को लास्ट में। तो वही हैबिट बनी हुई है मुझे गाइड करने की। तो मैं कोशिश करूँगी इस आदत को छुड़ा पाऊँ धीरे धीरे। ठीक है, रिपीट ना करूँ बातों को। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो वीडियो सुन लेते हैं, फिर भी मुझे वही सेम क्वेश्चंस करते हैं कि आपने ऐसा क्या करना है, इसमें ऐसा क्या करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो आप अच्छे से ध्यान से समझिए, सुनिए। आपको सारी चीज़ों की सॉल्यूशन इसी वीडियोज़ में मिल जाते हैं। ठीक है, अब आपने सारी चीज़ें लिख ली। अब ये लिखो, आप कभी भी लिख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिन में, रात में या शाम को, कभी भी आप लिख सकते हो। जब भी आपको टाइम मिल रहा है ना, 5 से 7 मिनट का, अभी आप फ्री हो, अपनी इमोशंस को याद करो। 1-2 दिन ले लो लिखने में, जो जो इमोशंस याद आते जा रहे हैं सारे लिख लो। अब क्या करना है, फिर शुरुआत करो इस टेक्निक की। अगर आप ये टेक्निक मॉर्निंग के टाइम करते हो और रात को सोने से पहले करते हो, तो ये मैजिकल तरीके से वर्क करती है। ठीक है, रात को सोने से पहले इसीलिए क्योंकि पूरे दिन में हुई कुछ भी ऐसी नेगेटिव बातें हैं जो आप लेकर बैठे हैं या सोने जा रहे हैं, तो आप वो तुरंत की तुरंत रिलीज़ कर दीजिए, उनको रात में ही रिलीज़ कर दीजिए। अगर आप रात को रिलीज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ना चाहते हुए भी आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा, और आप नहीं चाहेंगे फिर भी सेम टू सेम चीज़ें हो सकता है आपके अगले दिन भी ऐसी ही घटनाएं आपके साथ घटे। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है और मैंने देखा है। ठीक है, पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो कोशिश करें, किसी से झगड़ा है, कुछ भी है, रात को ही सबसे पहले तो उस इंसान से सॉर्ट आउट कर लें। अगर उस इंसान से सॉर्ट आउट करने का पॉसिबल नहीं है तो अपने मन में वो सारी चीज़ें निकाल कर सोएं, और इस प्रोसेस के ज़रिए सोएं, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी और आप हल्का भी फील करेंगे। ठीक है, और फिर आप सुबह उठें तब भी आप इसे कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है। तो करना ये है कि आपको ना अपने बॉडी पार्ट्स के कुछ एरियाज़ पर टैपिंग करनी है। जैसे कि EFT टेक्निक जो है, ये इसका नाम ही ये है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये हम अपने बॉडी के पार्ट्स पर कुछ किन्हीं जगह पर टैपिंग करते हैं, जिससे कि हमारे वहाँ से जो इमोशंस होते हैं हमारे नेगेटिव, वो रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ, आप वीडियो को सामने देखिएगा। ठीक है, कैमरा इस तरीके से मैंने लगाया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा बेसिकली मैं एक डेमो के तरीके से समझा सकूं। जैसे कि ये मेरा हाथ है, अब मैं पहला पॉइंट आपको बता रही हूँ टैपिंग का। दोनों हाथों का ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, दोनों हैंड्स का ये वाला एरिया, यहाँ पर आपको इस तरीके से हाथ रखिए या फिर इस तरह से आपको टैप करना है, लाइक दिस। इस तरीके से आपको टैप करना है, ऐसे ही और ऐसे। कम से कम एक जगह पर 1 से 2 सेकंड तक आप टैपिंग करेंगे। ये पूरा जो प्रोसेस है ना टैपिंग वाला, ये आपका 10 मिनट का होना चाहिए। टैपिंग प्लीज़ होओपोनोपोनो ये आपका 10 मिनट्स का होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस वाली एरिया पर टैपिंग करना है पहले, फिर इस वाली एरिया पर टैपिंग करना है। मैं आपको टैपिंग के पहले पॉइंट्स बता रही हूँ। फिर अगेन आपको फिंगर से अपने चेस्ट वाली एरिया को टैपिंग करना है। ठीक है,
फिर अगेन आपको अपने फिंगर से चेस्ट वाली एरिया के बाद आपको अपने फोरहेड पर टैपिंग करना है, यानी माथे पर। फिर आपको अपने फेस यानी चीक्स एरिया पर टैपिंग करना है। फिर आपको अपने होठों के ऊपर, जो ऊपर वाला होठ है वो वाला एरिया जो होता है अपर लिप्स वाला, वहाँ टैपिंग करना है। फिर आपको अपने चिन पर टैपिंग करना है, ठीक है। फिर आपको अपने फोरहेड यानी क्राउन चक्रा यहाँ होता है ना हमारे ऊपर तलवे पर, वहाँ टैपिंग करना है। फिर आपको जाना है अपने आर्म्स में, ठीक है, अपने आर्म्स में टैपिंग करनी है, दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड टैपिंग करनी है। फिर से आपको चेस्ट पर जाना है, ठीक। फिर आपको अपने हाथों पर टैपिंग करते चले जाना है, ठीक है, अपने हाथों पर टैपिंग करते चले जाना है। फिर बस ये यहाँ तक टैपिंग एरियाज़ यही होते हैं जहाँ से हम अपने इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। अब इतना तो आपने समझ लिया कि आपको कहाँ कहाँ टाइपिंग करना है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा सुनिएगा, फिर से समझिएगा। अब ये टाइपिंग पूरा प्रोसेस आपका 10 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 से 2 सेकंड आपने अपने हाथ पे लगा दिए, दोनों हाथ की जगह पर जहाँ मैंने आपको बताया अभी वीडियो में, क्लिप में। फिर आपने अपने 1 से 2 सेकंड अपने चेस्ट एरिया पर लगा दिए, ठीक है। फिर 1 से 2 मिनट्स आपने अपने माथे पर लगा दिए। फिर 1 से 2 मिनट्स आपने अपनी चीक्स पर लगा दिए। बहुत हल्के हल्के हाथ से टैपिंग करना, ज़ोर ज़ोर से नहीं मारना, प्यार से, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना, बिल्कुल उसी तरीके से टैपिंग करना है, ठीक। अपने फोरहेड पर लगा दिया, क्राउन चक्रा पर लगा दिया, यानी पूरा आपका ये प्रोसेस 10 मिनट का रहेगा। अब आपको करना क्या है, इस टैपिंग प्रोसेस में जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो पेपर अपने सामने रख लेना, ठीक है। वो पेपर जब अपने सामने रखोगे आपको ध्यान आते चले जाएंगे कि आपको किन किन बातों को टैपिंग, मतलब किन किन टैपिंग पर आपको क्या क्या इमोशन रिलीज़ करने हैं। तो जैसे कि पहला इमोशंस आपने लिखा, बहुत रोना आ जाता है, तो आपको ऐसे बोलना है, भगवान जी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, मैं बहुत ज़्यादा रो जाती हूँ। टैपिंग करते चले जाओ, ठीक है, टैपिंग करते चले जाओ, बोलते चले जाओ। जो प्रेजेंट टेंस में है ना सब बोल दो। ऐसा नहीं बोलना कि मैं बहुत रो जाती हूँ या ऐसा मेरे साथ हो जाता है हो जाता है नहीं, हो रहा, ये अभी इस वक्त आप कर रहे हो ना, आपकी इमोशंस इस वक्त है ना आपकी ज़िंदगी में, तो ऐसे बोलना है आपको कि मैं बहुत जल्दी रो जाती हूँ, क्या करूँ, मेरे इमोशंस बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बात बात पे रो जाती हूँ, बात बात पे चिड़चिड़ापन निकलता है मुझे, बात सहन नहीं होती है मुझे, मेरे अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, मैं टाइम से उठ नहीं पाती हूँ, मेरे अंदर लेज़ीनेस बहुत है। अपने बॉडी के पार्ट्स को टैपिंग करते चले जाओ, ठीक है, बोलते चले जाओ अपने इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को जो अब आपने लिखे हैं। जैसे ही बोलो, जैसे ही कंप्लीट हो जाए आपके सारे बॉडी के पार्ट्स, मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ उसको लेकर, वो मुझे टाइम नहीं देता है, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, मैं बात बात पर उसको बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे प्यार दो, मैं अपने फैमिली मेम्बर से अच्छे से नहीं बात करती हूँ, मैं उन लोगों की वो वाली बात नहीं भुला पा रही हूँ जो मेरे साथ वो हुआ, मेरे अंदर अभी भी एक डर बैठा हुआ है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मेरा भविष्य कैसा होगा, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरे साथ ये चीज़ें अच्छी होंगी नहीं होंगी, हर टाइम नेगेटिव सोचती रहती हूँ, मेरे मुँह से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकलता ही रहता है। टैपिंग करते चले जाओ बॉडी के पार्ट्स को और बोलते चले जाओ सारी चीज़ें, ठीक। जब आप ये कर लें फिर आप करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर। फिर से अगेन आपको उन्हीं बॉडी पार्ट्स को टैपिंग करना है कुछ सेकंड के लिए और बोलना है, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हैंड पे टैपिंग कर रहे हो, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चेस्ट पे कर रहे हो, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप ये आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू वाला वर्ड्स बोलोगे हीलिंग प्रेयर के, फील करना इन एरियाज से ब्लैक कलर का फॉर्म है वो निकल रहा है, ये सारे इमोशंस आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं, बाय बाय टाटा सब निकल रहा है, ठीक है। ये आपको डेली 11 डेज तक करना है। ट्रस्ट मी, 3 दिन बाद आप खुद मुझे बोलोगे कि मज़ा ही आ गया, ऐसा फील हो रहा है, बहुत हल्का 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 सा। तो करिए, कंटिन्यू रखिएगा, ये बहुत ही मैजिकल प्रोसेस है। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।